नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, किस लोक नृत्य के नर्तक आपके गैरीय नाम से संबोधित किए जाते हैं? भवाई, युद्ध, गैर या द्विचक्री? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस लोक नृत्य के नर्तक आपके गैरीय नाम से संबोधित किए जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है गैर नृत्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्बाड़ी है आपकी मालवी की उपबोली, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली। इस बोली पर आपकी गुजराती, भीली व खानदेशी का प्रभाव है। ये सभी कथन सत्य हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्बाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी कथन सत्य हैं, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपकी ये मालवी की उपबोली है, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है। इस बोली पर आपकी गुजराती, भीली व खानदेशी का प्रभाव है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस देवी के ऊपरी हिस्से में आपकी पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? आपकी शीतला माता, शीला माता, नारायणी माता या शाकंभरी माता? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस देवी के ऊपरी हिस्से में आपके पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है शीला माता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ग्रासिया राजस्थान में जनसंख्या के संदर्भ में आपकी तीसरे नंबर की जनजाति है। ये मुख्यतः निवास करती है राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही में, बीकानेर में, कोटा में या धौलपुर में? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि ग्रासिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया सिरोही जिले में, और आपके मुख्यतः यहाँ आपके माउंट आबू सिरोही के आसपास। दोस्तों, सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जयपुर स्थित आपकी गलता जी किस संप्रदाय की पीठ है? आपके शाक्त संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, रामादूत संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जयपुर स्थित आपकी गलता जी किस संप्रदाय की पीठ है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है रामानुज संप्रदाय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? आपकी जिलानी माता, पथवारी माता, शीतला माता या शकराय माता? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है पथवारी माता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चित्तौरी ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आपकी मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, अलवर शैली? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि चित्तौरी ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में बताया है मेवाड़ शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भीलवाड़ा के रहने वाले आपकी जानकी लाल भांड किस लोक विधा से संबंधित है? आपके स्वांग, ख्याल, रम्मत या नौटंकी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि भीलवाड़ा के रहने वाले आपकी जानकी लाल भांड किस लोक विधा से संबंधित हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है स्वांग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस आपकी प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? थेवा कला, उस्ता कला, मथेरन कला या काष्ठ कला? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि हिसामुद्दीन नामक कलाकार आपकी किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है उस्ता कला, जो कि आपके बीकानेर जिले से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रावण हत्था नामक आपके तत्व वाद्यंत्र आपके निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है। इसमें 9 तार होते हैं। आधे नारियल पर बकरे का चमड़ा मढ़कर आपके बनाया जाता है। बाबूजी की फट गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ये तत्व वाद्यंत्रों में आपके सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपके गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस मंदिर की खोज आपके कर्नल जेम्स टोड ने की और आपके ध्यातव्य है कि ये पंचायतन शैली से बना हुआ है। आपके जगदीश मंदिर, शवरण मंदिर, बारडोली मंदिर या त्रिपुरा मंदिर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वागड़ी बोली जिसे आपके भीली बोली भी कहा जाता है किसकी उपबोली है। मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की या रांगड़ी की। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बागड़ी आपके किसकी उपबोली है। तो दोस्तों ये आपके मारवाड़ी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा तथ्य आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इसके संस्थापक आपके जसनाथ जी हैं जिनकी समाधि आपके कतरियासर बीकानेर में है। इसके आप 36 नियम है व अनुयायी आपके अधिकांश आपके जाट हैं। इस संप्रदाय का मुख्य नृत्य आपके फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य है और इसका मुख्य तीर्थ स्थल आपके मुकाम में है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा तथ्य आपके जसनाती संप्रदाय के संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मुकाम दोस्तों आपको बिश्नोइयों से संबंधित है और ये जाम्बोजी से भी रिलेटेड में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य समाधि स्थल या फिर उनका स्थल है वो कतरियासर बीकानेर में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। संगत बताइए आपके कुंदन कला जयपुर, फर चित्रण आपके शाहपुरा, टेराकोटा की आपकी मूर्तियां मोलेला, उसके बाद सभी संगत हैं। दोस्तों बिल्कुल सभी आपके यहाँ पर संगत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कुंदन कला आपके जयपुर में है, फर चित्रण आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में, वो आपके टेराकोटा की मूर्तियां दोस्तों मोलेला आपके गाँव राजसमंद में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जैसलमेर में आपके प्रचलित विरह गीत क्या कहलाते हैं। आपके सूरमंडल, जोरावा, जसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जैसलमेर में आपके प्रचलित विरह गीत क्या कहलाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जोरावा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बगड़ावतों की कथा कहने वाले आपके भोपे निम्न में से किस वाद्यंत्र का उपयोग करते हैं। आपके रावण हत्था, जंतर, सहनाई या सारंगी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बगड़ावतों की कथा कहने वाले भोपे आपके निम्न में से किस वाद्यंत्र का उपयोग करते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जंतर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस चित्रकार द्वारा आपके 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का निर्माण किया गया था। कमला, निसरुद्दीन, साहिबराम या वीर जी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है वीर जी, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। फूलडोल उत्सव का संबंध राजस्थान की किस धार्मिक पंथ से है। आपके रामसनी पंथ, कामड़िया, जसनाती या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि फूलडोल उत्सव का संबंध राजस्थान के किस धार्मिक पंथ से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है रामसनी पंथ, और दोस्तों ये आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ऊंट की खाल पर आपके चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली या अलवर शैली। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि ऊंट की खाल पर आपके चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। घोटिया अंबा का मेला
प्रति वर्ष आपके चैत्र माह की अमावस्या को आयोजित होता है आपके उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है बांसवाड़ा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा वस्त्र आपके आदिवासी स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता है। आपके जामसाई छाड़ी, आपके रेनसाई, तारा भात की ओढ़नी या अंग रखा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा वस्त्र आपके आदिवासी स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया अंग रखा, जो कि दोस्तों आपके पुरुषों द्वारा पहना जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बरवा डूंगरी की टहलती में किस लोक देवी का मंदिर है। आपके आई माता, नारायणी माता, शीतला माता या शीला देवी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बरवा डूंगरी की टहलती में आपके किस लोक देवी का मंदिर है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है नारायणी माता, उन सभी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार माना जाता है। आपकी नाग पंचमी, आखा तीज, ऋषि पंचमी या सोटी तीज। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा वार माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आखा तीज, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। शिकार का बहुरंगी व आपके वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है। कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या अलवर शैली। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि शिकार का आपके बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है कोटा शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस दुर्ग को आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़, नाहरगढ़, मैगजीन या भटनेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सुदर्शनगढ़ के नाम से भी किस दुर्ग को जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है नाहरगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बेराट के अलावा राजस्थान के किस पूरा स्थल से आपके बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागोर, नो, बालाथल या गिलुंड। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बेराट के अलावा राजस्थान के किस पूरा स्थल से आपके बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया बालाथल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मारवाड़ की पनाधाय के रूप में आपके कौन प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओगे कि इनमें से किसी आपके मारवाड़ की पनाधाय के रूप में जाना जाता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है गोराधाय, जिनको आपके मारवाड़ की पनाधाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस प्रशस्ति में आपके बप्पा व काल भोज को आपके पृथक पृथक व्यक्ति बताया गया है, यानी अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। दोस्तों, जगन्नाथ, कीर्ति स्तंभ, बीकानेर या रणकपुर प्रशस्ति। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आपके बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग किस प्रशस्ति में बताया गया है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है रणकपुर प्रशस्ति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजपूताना का वह शासक जिसने आपके छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए आपके विवश कर दिया गया था। महाराजा जसवंत सिंह, जय सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह या मान सिंह। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजपूताना का वह शासक जिसने आपके छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए आपके विवश कर दिया गया था। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा राजा जय सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान सेवा संघ का गठन आपके 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। इससे संबंधित थे आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या फिर उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर ये तीनों ही आपके संबंधित थे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से आपकी मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। जलाल खां, भगवंत दास, मान सिंह या टोडरमल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से आपकी मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है भगवंत दास, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राव जोधा द्वारा बनवाए गए किस दुर्ग का नाम आपके चिंतामणि रखा था। मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार दुर्ग या फिर ये सभी। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि राव जोधा द्वारा इसमें से बनाया गया कौन सा दुर्ग है। आप लोग अपना आंसर बता दो कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है मेहरानगढ़ जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। तुंगा का युद्ध कब हुआ। प्यारे साथियों सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है 1787 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने आपकी 1207 ईस्वी में आमेर को मीणाओं से छीनकर अपनी राजधानी बताया। आपके दुल्हे राय ने, कोकिल देव ने, भगवान दास ने या जय सिंह द्वितीय ने। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से किसने आपके 1207 ईस्वी में आमेर को मीणाओं से छीनकर अपनी राजधानी बनाया। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी था कोकिल देव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नैनसिरी ख्यात के अनुसार आपके मुगल बादशाह अकबर ने किसी गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया था। राय सिंह, कल्याणमल, मान सिंह या पृथ्वीराज। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि नैनसिरी ख्यात के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने किसे आपके गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया था। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है। चौहान शासक आपके अर्णोराज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्णोराज आपके शैव धर्म को मानने वाला था। इसने पुष्कर में आपके वराह मंदिर का निर्माण कराया। अर्णोराज ने आपके जय सिंह सिद्धराज की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया था। अर्णोराजा की हत्या उसके बड़े लड़के आपके जगदेव ने की थी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कौन सा आपके अर्णोराज के संबंध में गलत कथन दिया हुआ है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा है। आपके पिंडवाड़ा, भिनमाल, गोगुंदा या नोहो। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रहा है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है भिनमाल, और भिनमाल दोस्तों आपके जालोर में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत के तत्कालीन आपके गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड मेयो ने कहा राजपूताना के सभी राजाएं व महाराजाओं को एक दरबार में आपके 1870 ईस्वी में आयोजित किया गया। अजमेर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया अजमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है। आमेर के किस शासक ने आपके यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृति में अनुवाद किया। आपके मान सिंह, जय सिंह
प्रथम, जय सिंह द्वितीय व जय सिंह तृतीय। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आमेर के किस शासक ने आपके यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है जय सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक को आपके निर्भय नरेश कहा गया है? आपके मिहिर भोज को, नागभट्ट द्वितीय को, रामभद्र को या महेंद्रपाल प्रथम को? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को आपके निर्भय नरेश कहा गया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है महेंद्रपाल प्रथम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बांसवाड़ा का वह शासक जो आपके 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा, आपके स्वरूप सिंह, सरदार सिंह, तख्त सिंह या महारावा लक्ष्मण सिंह? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बांसवाड़ा का वह शासक जो आपके 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है महारावा लक्ष्मण सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मेवाड़ के किस राणा के अनुरोध पर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे? राणा सज्जन सिंह, राणा अमर सिंह, राणा कर्ण सिंह या राणा जगत सिंह प्रथम? दोस्तों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मेवाड़ के किस राणा के अनुरोध पर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है दोस्तों राणा सज्जन सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस सभ्यता की खोज आपकी 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य आपके 4 स्तरों में हुआ था। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपके कालीबंगा से प्राप्त आपके बर्तन पतले व हल्के तथा इसमें सुंदरता तथा सुडोलता का अभाव है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी दिया हुआ है, ये बी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? आपके जयपुर नरेश मान सिंह द्वितीय, बीकानेर नरेश आपके गंगा सिंह, उसके बाद मारवाड़ नरेश हनुवंश सिंह, कोटा नरेश भीम सिंह। तो दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर नरेश गंगा सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए पीरियड के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।